Thung Chini Thung Dopani. Corruption Chini social worker, Chini officials, TRPC family, where's our very own Captain G.S. Ratke, Chini Deputy Manager, TRPCL, Chini Honorable MDC, Mr. Kai Peng, Chini Honorable Chairperson, and Honorable as well as MWest, TRPCL, Lady Icon, Abdul Karim Jamatiaji, Risabai, Borong, Ponogui Tango, Koroksake, Tuluk Hagan Chini, program of Chingy Tangai, Chini, Chaudhry, Dopani Chaudhry, Tumpari Dopani Fajar, Chaudhry Rogno, social worker, Chini, social worker, Chini, the Simnath, Dagato, Chini Chaudhry Rao, advisor, office bearer. No, Borong Kaitam, the first ever pilot, Chini Belay, proud. First ever pilot, David, plane sal of the Joto, the Chini Tibrasa and Bishing, Kongteva and Bishing, the bed the Burma, Bobusam of Hajar, Chini Madame Corruption, Risana Waichini, Haina High, Kahodani, Hajar, Lupuni, Hajar, Kung. Kota Dopani Fajar Norisa Kansa de Nagato, the Topaka Away. Borong, Laitomu. What is the Yapa Corridor? Talia Baserini, they will say general. Chini Risabai, Sambordhana, Roitongo, Chini beautiful traditional, important part of our traditional, Risani Bisingke, our Lady Icon, Honorable Chairperson, is felicitating to our seated distinguished guests. Sini, Yapa Corridor, please, Sini Payako. Students, language enable. Are you tired? Are you tired? Good. Koroksa sini, Hakoda di Paine Joto Rogno, Risa ni Bisingte, Risa Karaway na ito. Kaya sa soktong sini sa TRPC, LD, Honorable Chairperson, Lady Icon, Borong Murangge, Patal Kanya Jamatiaji, Buno Logorito Mochini, social worker, Anilo Angkayo, Koroksa na Risa Kanazal, Balay ka hambay, Sini, Dada, our social worker, Dada Jorisha, the Boron Borenichin, our Honorable Chairperson. Now, may I request
Captain G.S. Rathi, always be the chairperson, please come forward for your welcome speech. Let's give it a big round of applause. भला के हम भाई जोतनो खुलुमखा और आज का जो नव वर्ष है इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। आज हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे जो आदरणीय चेयरपर्सन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैडम पाताल कन्या जमातिया जी, जितने हमारे होदा हैं उनके चीफ्टन्स, चौधरीज और हमारे जो टीआरपीसी के जो हमारे अफसर लोग हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और बाकी मेरे जितने यहाँ पे युवा साथी हैं, मेरे प्यारे बच्चों, माताएं, बहनें और सभी जो यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के लोग, आप सबको हाथ जोड़कर मेरा नमन। बहुत लोगों का आज सोच रहे होंगे कि भाई 1 जनवरी का दिन है, आज हमें कहीं पे पिकनिक पे जाना था और अपना और कहीं पे सेलिब्रेट करना था, लेकिन आज आप लोगों को हमने यहाँ पे इनवाइट किया। देखिए, 1 जनवरी का दिन है, साल का पहला दिन है, तो ये विकास की तरफ से, और विकास जब डेवलपमेंट की बात होती है, अगर वो दिन अगर डेवलपमेंट की वजह से अगर स्टार्ट होता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और आज का जो ये प्रोग्राम है, मैं तहे दिल से जो त्रिपुरा रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके सौजन्य से जो ये प्रोग्राम हो रहा है, उनको मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरे डिपार्टमेंट का। हमारे जितने जो यहाँ पे अफसर लोग बैठ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे दादा बैठे हैं अभिजीत जी और बाकी हमारे जितने जो लोग हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से एक टाइम के ऊपर एक इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आत्मनिर्भर भारत श्रेष्ठ भारत। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई विकसित भारत की बात कर रहा है, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी भी आ रही है आप लोगों के बीच के अंदर, तो ये आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत की जरूरत कहाँ पे आगे पड़ गई। अगर हम त्रिपुरा को देखें तो त्रिपुरा में ना तो यहाँ पे ज्यादा फैक्ट्री है, ना यहाँ कारखाने हैं, ना आप लोगों के पास कोई एवेन्यूज हैं जिसके वजह से आप लोग अपना रोजगार या नौकरी या चाकरी कर पाए। सिर्फ आप लोग जब पढ़ाई करते हैं, जो युवा हैं, वो बाद में उनके पास यही होता है कि हम अपना, जो महिलाएं और जो युवा मैंने देखे हैं कि भाई हमने अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड कर लिया और फिर टेट का एग्जाम देके हम टीचर बन जाएंगे, फिर और कोई अपना गवर्नमेंट का पेपर की तैयारी करता है कि हम सरकारी नौकरी में लग जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को जो त्रिपुरा का जो हिसाब किताब है, उसमें आप लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर मतलब आपको नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला आपको बनना पड़ेगा। और जो ये आत्मनिर्भर भारत है, जो एक मोदी जी का जो ये सपना है पूरे हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, और उसके साथ जो विकसित भारत की जो बात चल रही है, तो ये जो आत्मनिर्भर भारत, जो श्रेष्ठ भारत का जो अभी हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसमें जरूरी है कि जो विकसित भारत की जो बात हो रही है, उसके अंदर ये हमारे वाला प्रोग्राम ग्रास रूट तक जाए। जब तक ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेशन नहीं होगी तो कोई भी जो स्कीम है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है। बड़ी बड़ी स्कीम्स की बात हो रही है। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं आपको विश्वकर्मा स्कीम का। विश्वकर्मा स्कीम यहां पे लॉन्च हो गई स्टेट के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि जितने हमारे जो जनजाति जो भाई और बहन हैं, उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है उस चीज के अंदर, वो एनरोल नहीं कर पा रहे हैं इस चीज में, विश्वकर्मा स्कीम में। और जबकि मोदी जी का सबसे पेट प्रोजेक्ट है विश्वकर्मा स्कीम, क्योंकि ये जो सबसे गरीब जो तबका है वहां तक पहुंच रहा है। ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो उन तक ये चीज पहुंचाई जा रही है। तो लेकिन उस स्कीम का यह है कि जब तक वो विलेज जो पंचायत है वो उसको अप्रूव नहीं करेगी, तो विश्वकर्मा स्कीम में आप लोग एम्पेनल ही नहीं हो सकते, एनरोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो एडीसी एरिया है वहां पे तो विलेज कमेटी है, विलेज कमेटी के पास पावर ही नहीं दिया हुआ है।
तो मैं शुक्रगुजार हूं हमारी जो आदरणीय पताल कन्या मैडम जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया, भारत सरकार को लिखा कि जो हमारा एडीसी एरिया है, एडीसी का सिर्फ त्रिपुरा नहीं, जितनी भी 6 शेड्यूल की जो हमारी जो काउंसिल्स हैं पूरे आपके 3-4 स्टेट्स के अंदर, चाहे आप आसाम लगा लीजिए, मेघालय लगा लीजिए, त्रिपुरा लगाइए या फिर मिजोरम लगाइए, वहां पे हर एक काउंसिल के अंदर यही प्रॉब्लम चल रही है। और मैडम के कर कमलों के वजह से ये भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया और जल्द ही जो हमारे एडीसी एरिया है उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, बहुत जल्दी आप लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो इसके साथ साथ जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब तक आप लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, ना तो हमारा भारत श्रेष्ठ बनेगा, ना आप लोग श्रेष्ठ बन पाएंगे। तो आपको आत्मनिर्भरता की बात करनी है। यहाँ पे आत्मनिर्भर के अंदर जितनी जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उनका भरपूर फायदा उठाइए। 1000 से ज्यादा स्कीम्स भारत सरकार ने लॉन्च की हुई हैं, जिसके अंदर से 740 के आसपास जो मुख्यतः जो स्कीम्स है, जो मेजर जो स्कीम्स है वो हैं, और फिर 250 से ज्यादा जो स्कीम है वो जनजाति के लिए हैं। मैं कल सबरूम के अंदर गया, वहां कुछ लोगों से मिला, उन लोगों को पता ही नहीं है, उन लोगों से कुछ बात हुआ, उनको पता नहीं है कि कौन सी स्कीम है, उसका फायदा कैसे उठाया जाता है, या जो जिस स्कीम का उनको कुछ पता है वो जब बैंक में जाते हैं या और कहीं पे जाते हैं तो उनसे पैसा मांगा जाता है। अब ये विश्वकर्मा स्कीम का ही था, कुछ जो नॉन एडीसी एरिया है वहां पे कोई अपना सीएससी सेंटर के अंदर इसको पावर दिया हुआ है कि आप सीएससी सेंटर में जाइए, वहां आप जाके एनरोल करवा सकते हैं। लेकिन जब सीएससी सेंटर में जाते हैं, सीएससी सेंटर वाले आपसे मांगते हैं 500 रुपया, 600 रुपया, और फिर जो 15,000 रुपए जो उसके बाद मिलता है एनरोलमेंट के बाद, वो कहते हैं उसमें भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। भारत सरकार की जो स्कीम है उसका एनरोलमेंट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए 1 रुपए का खर्चा भी नहीं है। आप अपने दिमाग में डाल लीजिए इस बात को। कोई अगर सीएससी सेंटर वाला या कोई भी अगर आपसे 1 रुपया भी अगर लेता है, उसकी शिकायत कीजिए आप, उसको कुछ 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का हक है, आप लोगों का अधिकार है। मोदी जी कहते हैं कि जो समाज में पंक्ति के अंदर आखिर में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, वहां तक जब तक ये स्कीम नहीं पहुंचेगी, जब तक ना तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा, ना हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा, ना हमारा भारत विकसित भारत बन पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि जितनी जो स्कीम्स हैं वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम बात हमारा टीआरपीसीएल, त्रिपुरा रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप लोग आधे से फालतू लोग यही सोचते हैं कि भाई जो टीआरपीसीएल है ये रबड़ का काम करता है, सिर्फ रबर लेटेक्स लेता है, रबर शीट बनाता है, आप लोगों से लेता, आप लोगों की ये सब चीजें करते हैं। नहीं, जो टीआरपीसीएल है वो रबर से कहीं आगे हम लोग अभी जा चुके हैं। रबर से हम अगर में आए, अगर से हम चंदन में आ रहे हैं, हम बहुत सी चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। जहां रिहैबिलिटेशन की बात आती है वहां पुनर्वास की बात आती है। पुनर्वास मतलब जो आप लोग हैं, जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके अंदर आप लोगों की जो जितनी दिक्कतें हैं उन लोगों का हम संज्ञान लें और आप लोगों को हम अच्छे से अच्छी जो सुविधाएं हैं वो हम मुहैया करवाएं, जिसके अंदर अभी हम आने वाले टाइम के अंदर जितने भी जो लोग हैं, जो हमारे बेनिफिशियरी हैं टीआरपीसीएल में, सबको हम ग्रोवर्स कार्ड देंगे, हम सबको एमपैनल करेंगे, और एमपैनल करने के बाद हम उसमें अलग अलग जो स्कीम्स हैं जो हम आप लोगों को दे सकते हैं, जैसे माइक्रो क्रेडिट की स्कीम्स होती हैं कि भाई अगर किसी के घर में कोई शादी आ गई या किसी को अगर कोई छोटी सी कोई जरूरत पड़ गई, किसी को मोटरसाइकिल लेना है, स्कूटर लेना है, वो बैंक के धक्के खाता है, इधर उधर चक्कर काटता है, तो उस प्रकार की सब चीजें हम अपने टीआरपीसीएल के माध्यम से जितने भी जो बेनिफिशियरी जो हमारे साथ एमपैनल करेंगे उनको हम एक कार्ड या एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे ग्रोवर्स के लिए, जिसकी वजह से अपना वो सभी स्कीम्स का फायदा उठा सकता है। आप लोग देखते हैं बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो आप लोगों की गरीबी का, आप लोगों की जो लाचारी है उसका फायदा उठाते हैं। आप लोगों को कहेंगे भाई हम आपको 20,000 रुपया दे देंगे अगर आपको लोन का जरूरत है। प्राइवेट लोग बहुत हैं ऐसे, आप 10% ब्याज के ऊपर पैसा उठाते हैं, लेकिन वो ब्याज ऐसा होता है आप कभी उसको नहीं वापस चुका पाते और वो हमेशा आपका फायदा उठाते हैं। तो इसीलिए हमने इस चीज का संज्ञान लेते हुए हमने टीआरपीसीएल के माध्यम से ये चीज आने वाले टाइम में हम स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ रबड़
आपका अगर आपका सैंडलवुड हो गया, इसके अलावा जितनी जो इंटरक्रॉपिंग है और जो आपके जो पौधे होते हैं और हर्बल मेडिसिन होती हैं, इनकी खेती के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। इसके अलावा जो आप लोगों की जो दिक्कतें हैं, जैसे जहां आप गांव में रहते हैं वहां बिजली का प्रबंध नहीं है, किसी के घर में बिजली नहीं है, किसी का कोई कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है वहां लाइट नहीं है, रात को आप अंधेरे में निकल नहीं सकते, स्ट्रीट लाइट नहीं है वहां पे, पीने का पानी नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, नीचे से जब खेती करते हैं तो खेती के लिए पानी नहीं आता, और जो ढेर सारी आप लोगों की प्रॉब्लम है उनका भी हम संज्ञान लेते हुए आप लोगों तक हम पहुंचेंगे। जो स्कीम्स हैं, जो भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उनको हम टीआरपीसीएल के माध्यम से आप लोगों को देंगे। तो ये हमारा टीआरपीसीएल का है, एक छोटा सा हमारा एक डिपार्टमेंट है, लेकिन बहुत अहम डिपार्टमेंट है। मैं 1.5 साल एडीसी में एडवाइजर था। मैंने वहां देखा वो पैरेलल गवर्नमेंट चलता है, एडीसी का गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट का, लेकिन वहां पे मैंने देखा आप लोग जनजाति के नाम के ऊपर एक सोसाइटी तो बन गया है, वो एक ऑटोनॉमस काउंसिल बन गया है, लेकिन आप लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता, बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता। एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूं, एक जनजाति का एक बेटा मर गया एक एक्सीडेंट वगैरह में, उसका डेड बॉडी जीबी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। वो अपना छोटे बच्चे के साथ एडीसी में चक्कर लगा रहा था शाम के टाइम के ऊपर कि भाई मेरा जो पैसा है, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था, वो किसी ने धोखाई करके मेरा 8,000 रुपया ले लिया और मेरे बेटे का जो लाश है वो जीबी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। आपके पास एम्बुलेंस है, आप मुझे एक एम्बुलेंस दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे का लाश जीबी हॉस्पिटल से उठा के और अपना कंचनपुर तक ले जाऊं। बहुत मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दुख हो रहा है कि जिन लोगों को आपने एडीसी में चुन के भेजा हुआ है उस आदमी ने मना कर दिया। 4 वहां पे एम्बुलेंस खड़ा हुआ है, वो कहता है अरे आज ये जनजाति मर गया, कल दूसरा मरेगा, कल तीसरा मरेगा, हमने क्या उनका ठेका ले लिया कि हम उनका डेड बॉडी वहां पहुंचाएंगे? क्या आप ऐसे लोगों को वहां पे चुन के भेजते हैं? आप लोगों को खुद इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए, आपको अपने अंदर सोचना चाहिए कि आप कैसे लोगों को वोट देके वहां पे भेजते हैं, कैसे लोगों को वहां बैठाते हैं। बहुत लोग कहेंगे अरे कैप्टन झूठ बोल रहा है। मेरे पास मीडिया के मेरे दोस्त हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीके जमातिया जी हैं, कोई भी जाके उनसे जाके बात कर लीजिए, वो भी बता देंगे आपको। मेरी रूह कांप गई अंदर से। और जब हमने आपस में इधर उधर से अपना पैसे इकट्ठा करके उनको दिया, तो जब मैं बाहर निकला ऑफिस से, रात को 9 बजे का टाइम था, वो बुजुर्ग आदमी नंगे पांव और उसका वो छोटा उसका जो बेटा है, उसका छोटा बेटा जो उसका पोता था, वो वहां पे खड़ा हुआ, वो पैरों में हाथ लगा रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये क्यों? कहता है हमारा बाबा का लाश वहां पड़ा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं था, आपने मदद किया, ये लोगों ने कोई हमारा मदद नहीं किया। तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। बहुत ऐसी चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जो मोदी जी का जो एक सपना है, जहां पे एक विकास की बात आती है, एक विकसित करने की बात आती है, समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने की बात आती है, वहां पे आप लोगों का उनका साथ देना चाहिए, ना कि सिर्फ जुबानी बात करने वालों का। जुबान से तो आदमी बहुत कुछ बोल देता है, जीभ होता है, जीभ का कोई हड्डी नहीं होता है, इसको जैसे घुमाओगे वैसे घूम जाएगा ये। लेकिन बहुत जरूरी है कि जो आपका जो बात किया है उस बात का कोई वैल्यू होना चाहिए। इसीलिए जो हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो मोदी का जो गारंटी जो बात करते हैं, वो गारंटी सॉलिड गारंटी है। एक गारंटी होता है जो सिर्फ हवा में बात करता है, वो गैस होता है, गैस वो आपने खोल दिया, वो हवा में उड़ गया। लेकिन मोदी जी का जो गारंटी है वो सॉलिड गारंटी है। उन्होंने जो बोल दिया वो करके दिखाते हैं। उनको क्या पड़ा, वो दिल्ली में बैठे हैं और आप लोग यहाँ त्रिपुरा के अंदर हैं, लेकिन उनका एक सपना है कि हमारा जो भारत है वो सशक्त हो। भारत जो है वो सर्वोपरि है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जन्म देने वाली माँ और जो आप लोगों को आइडेंटिटी देने वाला जो हमारा भारत देश है, जो हमारा देश है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। वो उसकी कदमों के ऊपर चलते हैं।
कि जो हमारी माताएं और बहनें हैं उनको सशक्त किया जाए, जो हमारा युवा है उसको सशक्त किया जाए, जो हमारा भारत है उसको सशक्त किया जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे त्रिपुरा में अभी ड्रग्स का चल रहा है। युवा हमारे बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, ये आने वाले 4-5 साल के अंदर हमारे जो देश है उसका भविष्य तय करेंगे। ये मत सोचिए कि आप लोग त्रिपुरा के अंदर है, छोटा सा प्रदेश है, अरे हमारी क्या एक औकात है या हम लोगों की क्या आइडेंटिटी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जितना जो ये यंग जो स्टूडेंट्स बैठा है, लेट मी टेल यू, यू पीपल आर द बेस्ट, you people are the best, even you are much better than the students from Delhi. Let me tell you, आप लोग जो आप लोगों में ज़ील, एंथुजियाज्म और आप लोगों के अंदर कुछ करने की जो एक जज्बा है, वो जो दिल्ली के बड़े से बड़े स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उससे ज्यादा आप लोगों के अंदर है। लेकिन आप लोग इसको चैनलाइज कीजिए अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने दफा के लिए, और उसका नाम आगे बढ़ाइए। बहुत जरूरी है ये चीज। ड्रग्स है, ड्रग्स से आपको क्या मिलता है? 2 मिनट का मजा, लेकिन 2 मिनट के मजे के बाद क्या होता है? जब आपको उसकी लत लग जाती है उसके बाद वो लत निकलती नहीं है। वो जो लत होती है वो घरों को बर्बाद कर देती है। तो क्या आप सोचते हैं कि भाई आप लोग अभी इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपके जो माँ बाप हैं वो दिन रात मेहनत करके, कोई रेगा में मेहनत कर रहा है, कोई कहीं पे अपना झूम कल्टीवेशन में मेहनत करके वहां से चावल बनाता है, उसको बेचता है, उससे आप लोगों की पढ़ाई करता है, और फिर बाद में आप लोग जाके ड्रग्स में चले जाते हैं। तो ड्रग्स में मत जाइए। ड्रग्स में मरने से बढ़िया ये है कि अपना 12वीं पास कीजिए, 10वीं कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, फौज में भर्ती हुई या पुलिस में भर्ती हुई आप लोग, और उसके बाद अगर मरने का शौक है बॉर्डर पे जाके गोली खाइए अपने सीने के ऊपर। देश के लिए मरना उससे ज्यादा सौभाग्य की बात कुछ नहीं होती है। मैं हमेशा रिपीट करता हूं कि जब इंसान मरता है उसका जो शरीर जो है जब तिरंगे में लिपट के आता है, उससे ज्यादा किसी माँ बाप के लिए सौभाग्य की बात नहीं होती है। तो ड्रग्स की तरफ कभी मत जाइए। ऑलवेज से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ। और हमारा जो त्रिपुरा है इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा स्कोप है त्रिपुरा के अंदर। यहाँ की लोगों से लेके, यहाँ की माटी से लेके हर एक चीज में ताकत है। इस ताकत को आप अपनी ताकत बनाइए, इस ताकत को आप प्रदेश की ताकत बनाइए, इस ताकत को आप देश की ताकत बनाइए, ताकि आप लोग जो हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली तक वहां पे आप लोगों की बात जाए कि यस, हमारा जो त्रिपुरा स्टेट है वो सशक्त स्टेट है। और अभी एक छोटी सी एक योजना तो बहुत बड़ी है, वो एक नमो ड्रोन दीदी योजना। अभी लगभग 30 से 35 दिन पहले वो जो योजना है उसका हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अनवील किया है। तो उसको हमारा टीआरपीसीएल के माध्यम से हम 6 तारीख से ओमपी में हमारी जो माताएं और बहनें हैं उनमें से 10 माताएं बहनों को सेलेक्ट करके, जो दीदियां हैं उनको हम सेलेक्ट करके उनका ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हमारा जो त्रिपुरा और खासतौर पे त्रिपुरा में जो ओमपी है, ओमपी कंस्टिट्यूएंसी, वो पूरे भारतवर्ष में पहली ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होगा जहां से नमो ड्रोन दीदी को सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक प्राउड की बात है कि त्रिपुरा से और टीआरपीसीएल के माध्यम से हमारा जो पहले जो सर्टिफिकेशंस हैं ड्रोन दीदी का, वो हमारे त्रिपुरा से निकल रहा है। और उसमें भी जो हमारी जो ड्रोन दीदियां हैं उनको हम अलग अलग जगह से चूज कर रहे हैं आप लोगों की कंस्टिट्यूएंसी में से। तो ये एक स्टेप लेने वाली बात होती है। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो आपको सिर्फ यूज कर रहे हैं, अरे हम आपको ये राइट दिलवा देंगे, वो राइट दिलवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो खड़ा करवा देंगे। ये अरे भाई, आप लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा कीजिए ना। कब तक आप करवाएंगे वो सब चीजें? पहले भी बहुतों ने बोला, अभी भी बहुत बोल रहे हैं, आगे भी बहुत बोलेंगे कि हम आपको वो दिलवा देंगे, आप लोगों का ये हक है, आप लोगों का ये हक। आज आप लोगों की जो जरूरत है, जो आज की जरूरत है, वो चीज आप लोगों को मिलनी चाहिए।
जो आदमी भूखा है उसके पेट में आज भोजन जाना चाहिए, ना कि उसके पेट में 4 साल बाद भोजन जाना चाहिए। 4 साल बाद तक तो मर जाएगा वो आदमी। उसका जो सपना जो आपने उसको दिखाया है, जिसके बेस के ऊपर आपने वोट लिया है, जिसके बेस के ऊपर आपको ढेर सारा पैसा मिला है ठोकाई करके, वो तो बर्बादी है। आप जानिए, पहचानिए कौन आपके लिए काम कर रहा है। हवा में जो बात कर रहा है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, चाहे कोई भी हो वो आदमी, लेकिन जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके लिए, आपकी दफा के लिए काम कर रहा है, जो आपके हाँ के लिए काम कर रहा है, उस आदमी के साथ खड़े होइए आप लोग। और जो राष्ट्रीय जो पार्टी है वही आप लोगों का उद्धार कर सकती है, कोई आंचलिक छोटी मोटी पार्टी नहीं कर सकती। मैं बताता हूं, भारत का इतिहास है ये, छोटी पार्टी आपका कभी भी उद्धार नहीं करेगी, गारंटीड। मैं बता सकता हूं आप लोगों को। एक टाइम आता है, पहले वो बड़ी बड़ी बातें करेगी, फिर आगे चलेगी, फिर थोड़े दिनों में वो बिक जाएगी, और वो भी जो छोटी पार्टी है वो बड़ी पार्टी का हिस्सा बन जाएगी पैसा लेके। बहुत जरूरी है कि जो राष्ट्रीय जो पार्टी है उसकी, क्योंकि राष्ट्रीय जो पार्टी है वो राष्ट्रीय धर्म का पालन करती है, वो एक यूनिटी की बात करती है। जो थानसा करते हैं वो राष्ट्रीय पार्टी की बात जो पार्टी है वो बात करती है थानसा की। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग इतनी संख्या के अंदर यहाँ पे आए हैं, आप अपना एक टाइम, जो आपका कीमती टाइम उसको निकाल के यहाँ पे आए हैं, तो आप अपने सशक्तिकरण की बात कीजिए, और जो हमारा जो आत्मनिर्भरता है उसकी बात कीजिए। आप बेशक अपने आप को सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पक्का घर नहीं है, मेरे घर के अंदर टॉयलेट नहीं है, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास एक रोजगार का साधन नहीं है। वो चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बड़ा सोचिए। चाहे आप छोटे हैं, बड़ा सोचिए। जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपके अंदर हिम्मत आएगी बड़ा कुछ करने की, बड़ा कुछ कर दिखाने की। जो हमारे युवा जो बैठे हैं, द स्टूडेंट्स जो सिटिंग ओवर हियर, आई विल टेल यू ऑलवेज बेटा, थिंक बिग इन योर लाइफ। डोंट ट्राई टू थिंक कि मैं कुछ छोटा कुछ बनूंगा। काम करना, बड़ा सोचो। जब आप प्रधानमंत्री बनने का सोचोगे ना तो आप IAS ऑफिसर बनोगे, ठीक है। जब आप IAS ऑफिसर बनने का सोचोगे ना तो आप किसी डिपार्टमेंट में जाके क्लर्क बनोगे। तो इसलिए बड़ा बनने की सोचो। आप सोचिए कि यू आर गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप सोचोगे कि हम तो इतने गरीब, हम कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये बच्चे और जो गरीब जो लोग हैं, उनके जो बच्चे, जो हमारी जो युवा संपदा है, वो क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री बन सकती आने वाले टाइम में। एवरीवन हैज द पोटेंशियल। हर एक के पास एक जील है, एंथुजियाज्म है, फर्वर है, उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। अपने जो सपने उनको साकार करने का आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि हाँ, मुझ में दम है, मैं कुछ करके दिखा सकता हूं। और आप लोगों को जो भी कुछ मदद चाहिए, ये मैडम बैठा है, इनके पास आइए, ये आपकी हर तरीके से मदद करेंगी। जब मैंने ADC को छोड़ा, इनकी वजह से मैं रुका यहाँ पे। सिर्फ इन्होंने एक चीज मुझे बोला, कैप्टन यहां से भागो मत। मैंने कहा मैडम मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं जिस काम के लिए आया था, मैं कुछ करना चाहता था यहाँ पे। मैं त्रिपुरा को दिखाना चाहता था कि ये त्रिपुरा जो है, छोटा सा जो देश है, जो बांग्लादेश के पेट में घुसा हुआ है 3 साइड से, ये देश एक हमारा भारत के पटल के ऊपर खड़ा होकर एक रोल मॉडल का रोल अदा करे। पायलट प्रोजेक्ट मैंने उठाया था इस चीज को। लेकिन ये जो लेडी जो बैठी है यहाँ पे, सच बता रहा हूं मैं आपको, कोई पटरी नहीं कर रहा कि हमारे जो डिपार्टमेंट उनकी चेयरपर्सन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये लेडी दिल से आप लोगों के साथ में है। अगर आप रात को 12 बजे भी बोलेंगे तो ये आपके साथ खड़ी हैं। और आप इस चीज को आजमा के देख लेना कभी भी। इस टाइप का लीडरशिप होना चाहिए प्रदेश के अंदर, स्टेट में, आपके राष्ट्रीय लेवल के ऊपर। तो बहुत जरूरी है इस टाइप के जो लीडरशिप है उनको आप आगे बढ़ाइए, उनको आप सशक्त कीजिए, ताकि आप लोगों की जो आवाज है उसको बुलंद किया जा सके। और ये जो तोड़ने वाली बातें होती है ना, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, इसके अंदर सिर्फ इंसान को खोया जाता है और कुछ नहीं होता है। अभी 2-3 दिन पहले
वो मोदी जी का एक वो चल रहा था अपना विकसित भारत के ऊपर एक प्रोग्राम की बात चल रही थी, तो एक जगह के ऊपर झगड़ा हो गया बीजेपी और एक पार्टी के अंदर। वहां पे सर फूट गए, एक आदमी का टांग टूट गया, उसके अंदर अस्पताल में चला गया। वो जो नेता है वो एक बार आता है, जो दूसरे वाला है, उसके बाद वो कभी नहीं आता। वो सिर्फ आप लोगों को भड़काने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो उनकी क्या दिक्कत थी, मोदी गारंटी की गाड़ी जा रही है, क्या प्रॉब्लम है भाई आप लोगों को, गाड़ी जा रही है एक मोदी गारंटी की, लेकिन वो सिर्फ आपको तोड़ने की बात करते हैं। तोड़ने में विश्वास मत कीजिए, जोड़ने में विश्वास कीजिए। और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो बताइए। अभी मैडम ने बताया आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की बात किया, और सब चीजें हैं। और आप लोगों का जो रोजगार है उसको भी हम इसी माध्यम से लेके चल रहे हैं। जैसे अभी हमने ग्रोवर्स के कार्ड की बात की, और उसके अंदर और ज्यादा हम चीजें जो दे रहे हैं, तो उसमें हम आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे कहीं ना कहीं, और जिसमें हम अभी आप लोगों का रोजगार मेले का आयोजन भी करेंगे। और हर एक चीज जो होगी यहाँ पे त्रिपुरा में, उसका जो फोकल पॉइंट है, जो स्टार्ट होगी वो ओमपी से स्टार्ट होगी। हमारा मेन सपना है, सबसे पहले हम ओमपी से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम उसको पूरे त्रिपुरा में जितने हमारे जो भाई बहन है वहां तक लेके जाएंगे। जो ओमपी है, ओमपी ने मैडम को एक नाम दिया है, हमारा पाताल कन्या मैडम जी को। तो ये जो नाम है, इस नाम को हमें बढ़ाना है आगे, और इसमें आप लोगों का सभी का सहयोग चाहिए। और जितना भी जो हमारा जो चाहे माताएं हैं, युवा हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, सब लोगों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक जो हम ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, एक सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो श्रेष्ठता की बात करते हैं, ये चीज नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहूंगा कि जो आज हमने जो यहाँ पे एक स्टार्ट किया है, इसको आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत, तो इसके अंदर आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपने आप को आत्मनिर्भर कीजिए, ताकि आप रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं। जो लाइन जो लगती है वहां पे दफ्तरों के आगे, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए 3-3, 4-4 हजार रुपए के लिए, उस लाइन का हिस्सा मत बनिए, ताकि आप लोग अपने ऑफिस के सामने ऐसी लाइन लगवाइए लोगों की। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम ले लिया है। और अंत के अंदर बस यही कहना चाहूंगा, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को दोबारा से। और जो ये साल है, ये आप लोगों के लिए समृद्धि का साल हो, और इसमें जितने भी जो आप लोगों के जो सपने हैं वो इस साल के अंदर पूरे हों। और जो भी कुछ हम लोगों से बन पाएगा, हम दिन और रात आप लोगों के लिए बीच में हैं, हम आप लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। आप हमारे पास आ सकते हैं अगरतला में, अगर आपको जरूरत है हमें फोन कीजिए, हम आपके बीच में आएंगे। आप लोगों की जो भी दिक्कतें हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि देश के बारे में सोचिए। और एक चीज और, आप लोग अभी दिवाली मनाते हैं, दिवाली जनरली नवंबर दिसंबर के महीने में आती है। तो अब की बार श्री राम ज्योति 22 जनवरी को होने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो दिवाली है वो नवंबर की बजाय वो जनवरी में मनाई जाएगी। 22 जनवरी का जो दिन है वो याद रखिएगा आप, श्री राम ज्योति। उस दिन अयोध्या के अंदर हमारे जो प्रभु श्री राम हैं, उनकी प्रतिमा को वहां पे रखा जा रहा है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो इसलिए 22 जनवरी को आप सभी लोग श्री राम ज्योति अपने घर में जलाइए और दिवाली मनाइए उस दिन। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बेलाय बेलाय के हम्बाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।